अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत नारा गूंजता है लाहौर की गलियों में, पाकिस्तान की गलियों में, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जी वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे दोस्त हैं, गिराई हैं जनाब तारक चौधरी साहब, उनके बड़े भाई खुशनूद साहब हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं। तो खुशनूद साहब अब तो इजाज़त दे दें, हम बता सकें कि आप हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि जब तक खुशनूद साहब जो थे वो जॉब कर रहे थे तो उन्होंने कहा खबरदार किसी ने दस्या तो मेरा शागिर्द रहे हैं। तो ठीक है नहीं, वो उम्र की वजह से ना, वरना करतूत हमारे इतने बुरे नहीं हैं कि खुशनूद साहब हमें डिसोन कर देते थे। ठीक है, तो उनके छोटे भाई हैं जी तारक चौधरी साहब, हमारा उस्ताद घराना है। तो उन्होंने खबर ब्रेक की है जी कि नवाज शरीफ साहब वापसी से पहले कम अज़ कम 3 ममालिक का दौरा करने का इरादा रखते हैं। बहरहाल हमने एक इधर उधर भी पूछा तो ज़राए ने अफर्मेटिव हैं, हाँ क्या, हाँ है तो सही है। अच्छा जी, वो ममालिक कौन कौन से हैं? मैं ज़ाहिर फौरी तौर पे बंदे के जहन में ख्याल आता है कि ये ममालिक जो है ये गल्फ़ के हो सकते हैं, जो है ये जो गल्फ़ के हो सकते हैं। 3 ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, सऊदी अरब और वो जो परली तरफ है अपना मियाँ सैफुर्रहमान साहब जहाँ पे होते हैं यार, वो कतर। ठीक है, तो ये 3 ममालिक ही हो सकते हैं। लेकिन नहीं, मियाँ तारक साहब ने फरमाया, तारक चौधरी साहब ने, मियाँ तारक चौधरी भी कह सकते हैं आप उनको, तारक चौधरी साहब ने फरमाया कि नहीं जी, ये 3 ममालिक हैं चाइना, गौर करने वाली गल है, चाइना, ईरान और शायद सऊदी अरब दोबारा जाना पड़े। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब से पहला विज़िट कर रहे हैं मियाँ साहब, और उनके दौरे के दौरान ही आपने सुन लिया होगा कि सऊदी अरब ने जो $3 अरब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में रखाया हुआ है या हमें कर्ज दिया हुआ है, वो उन्होंने रोल ओवर भी कर दिया था एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पे कि मियाँ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो उनकी मौजूदगी में वो ख़बर छोड़ी गई थी या फोड़ी गई थी। तो अब जनाब, अब ईरान के यहाँ जाना बड़ा मीनिंगफुल है, और आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि ईरान के खुसूसी नुमाइंदे वज़ीर ख़ारजा है मेरा ख्याल, वो मिलने के लिए आए हैं। MBS ने उनसे मुलाकात की और फिर MBS ने उन्हें कहा कि जी आपका दौरा कितने दिन का है? उन्होंने कहा जी 2 दिन का है। उन्होंने कहा नहीं, तुसी 3 दिन रहना, 1 दिन साढ़े होर मेहमान रहो। तो ईरान और सऊदी अरब की आपस में जो सुलह हुई है उससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी अमन आएगा, और वो अनासर जो इन दोनों ममालिक की मोहब्बत के अंदर पाकिस्तान को आग लगाने के ऊपर तुले हुए हैं, शायद उनको भी कुछ सब्र आ जाए। तो इस पर्सपेक्टिव में ईरान के साथ जो है वहाँ पे दौरे पे जाना। अच्छा, एकदम जहन के अंदर फ्लैश किया कि ताहरुल कादरी साहब जब धरना देने के लिए आ रहे थे, और जो आके उन्होंने दिया, और मुबारक हो, नहीं ये मुबारक हो वाला धरना नहीं था, ये उसके बाद वाला धरना था, और वो तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ लाने से पहले वो भी ईरान गए थे। अगर आपको याद हो, ईरान का क्या बनता है यार पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटजिक के हवाले से, ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जिसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, और जिस तरह अमेरिका का और ईरान का इट कुत्ते का बहर है आपस में, तो ऐसी सूरत में एहतियाती नहीं हो जाएगी? वैसे थोड़ी सी बंदे को मुतात ही रहना चाहिए। मेरा तो ख्याल था कि ईरान की जगह शायद वो रजब तैयब अर्दगान की तरफ जाएं, जो कि उनके पुराने दोस्त हैं। तैयब अर्दगान साहब के साथ उनके फैमिली रिलेशन है। अगर आपको याद हो, तैयब अर्दगान की साहबजादी की शादी हुई थी, तो मियाँ साहब मरहूमा कुलसूम नवाज शरीफ के साहिबा के साथ वहाँ पे गए थे, और उनके निकाह नामे के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ के गवाह के तौर पे दस्तखत हैं। ठीक है, ये हमें खुसूसी ज़राए से पता चला था। तो मियाँ साहब अगर वहाँ पे हो सकता चले जाएं, लेकिन तारक चौधरी साहब ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं, सऊदी अरब दोबारा जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं जी मियाँ साहब इन दौरों के अंदर? इन मियाँ साहब जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मुल्क चलाना है। यानी बाबा जड़ा है लंदन वाला बाबा अपना, उसे इस हवाले से अब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में भिजवाया, तशद्दुद करवाया। तशद्दुद ही होता है ना जी, एक बंदा इतने नाजो नम में पला हो, अरब पति मियाँ शरीफ का पुत्र, ठीक है, 1964 के अंदर मर्सिडीज़ का लेटेस्ट मॉडल चलाने वाला बंदा जो है, और वो जो छत के ऊपर से खुल जाती है, बहुत ही महंगी होती है वो, जी छत खुल जाती तो बंद हो जाती, ठीक है,
وہ नाज़ो नूम में पला नौजवान उसको आपने जेल में बंद कर दिया, ठीक है। फिर वो नफसियाती सदमों से भी गुजरे वो इसके अंदर। इस दौरान उनकी साहबजादी को उनके सामने गिरफ़्तार किया गया, उनकी बेगम साहबा फौत हो गई। तो इन तमाम के बावजूद वो बंदा टूटा नहीं है। उसने किसी से गुजारिश नहीं की कि मेरे कमरे के अंदर पंखा नहीं चल रहा या एसी नहीं चल रहा। वो तो जिन अफसरों ने देखा उन्होंने ये कहा कि इनका बाईपास हुआ है और अगर ये इसी सफोकेशन में रहे तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और इनकी जान भी जा सकती है। अपना जेल हुकाम ने अपने आप को बचाने के लिए नवाज शरीफ को वो वाला एसी लगवा के दिया था। नवाज शरीफ साहब का कहीं पे भी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं मौजूद। यही हालत जो है वो मरीम नवाज शरीफ की थी। मरीम नवाज शरीफ साहबा से कहा गया कि जनाब आप ये सहूलतें लिख के दे दें। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं लिख के देनी। उन्होंने कहा कि फिर साड़ी जान बचाओ, ए लिख दो कि ये तुसी खुद इनकार किया, आपने खुद इनकार किया। तो उन्होंने वो लिखी हुई है, वो पिछले दिन सर्कुलेट भी होती रही अगर आपने देखा हो। उसने कहा मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर तबर्रा करने वाले यूथिये जो हैं वो उम्मत मुसलमान के लीडर जो हैं उनके लिए कलर टीवी भी चाहिए। अगला मुतालबा ये भी हो सकता है कि कलर टीवी के साथ जो रिमोट होगा उसमें 4 सेल भी डालने के लिए दें। अब मसला ये है कि जो इस वक्त शेविंग किट भिजवाई गई है उनको बाहर से, वो सुना है अलीम खान साहब ने फाइनेंस की है। वो शेविंग किट जो है और वो जो महंगा हेयर डाई है वो अलीम खान साहब ने तोहफतन भिजवाया है। किसी के ज़ख्मों के ऊपर नमक डालना जो है ना वो अलीम खान से कुछ सीखे वैसे ईमान से। इस वक्त उन्होंने ये तौलिया शौलिया आहो ये सारा कुछ अलीम खान साहब ने भिजवाया। लेकिन बहरहाल जी लंदन वाला बाबा अपना ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब जी इस हवाले से परेशान हैं। जो है मुझे जो ज़राए ने बताया है और वो जो मुलाकातें कर रहे हैं ख़ास तौर पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अंदर उनकी परेशानी यहाँ होती है कि इस वक्त पाकिस्तान को शदीद इस बहरान का सामना है जिसको हम ज़र मुबादला का बहरान कहते हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है, पाकिस्तान की करेंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो ऐसी सूरत के अंदर उनका इस तरह सरगर्म होना और जो इतला है वो ये है कि वापसी से पहले वो इन 3 ममालिक के दौरे करेंगे, वहाँ से कुछ अंडरटेकिंग भी लेंगे। उसके अंदर फाइनेंशियल अंडरटेकिंग है। इमरान खान साहब के इक़्तिदार के दूसरे साल के अंदर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे उसका रिटर्न हम पे 1400 अरब रुपया वाजिब हो चुका था जो हमने नहीं दिया था। और जो था उसके बाद ज़ाहिर है कि 2 साल और गुजर गए हैं तो ये वाह सारे पैसे वध गए होंगे जो हमने अदा करने हैं उनके। तो इस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा उनसे ज़ाहिर मियाँ साहब रिक्वेस्ट करेंगे। चाइना का बड़ा दौरा जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। यकीनन मियाँ साहब वहाँ पे जाके ये नहीं कहेंगे इनका लेवल ही कुछ और है, ऐ नहीं कहेंगे मियाँ साहब। याद है ना आहो सरमाई ओलंपिक्स आओ उसके अंदर बैठ के किसी ने काली ऐनक, आज मैं भी काली नहीं लाई हुई है, नज़र वाली लाई हुई है, लेकिन किसी ने काली ऐनक लगा के कहा था इनका लेवल ही कुछ और है। तो वो मियाँ साहब यकीनन लेवल बताने नहीं जाएंगे। वो ज़र मुबादला के हवाले से कुछ मसाइल हैं उसके हवाले से बात करेंगे। देखिए एक ये मुलाकात है और दूसरी जो है वो ईरान का चौधरी साहब कह रहे हैं होगी यकीनन, और तीसरी सऊदी अरब की, और मेरे वालों तुर्की भी पा लेना मियाँ साहब बहुत ज़रूरी है। ये वो ममालिक हैं जो हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते हैं और उनकी सपोर्ट पाकिस्तान को हमा वक्त दस्तयाब रहती है। पिछले दिनों मतलब कि ज़ाहिर है जिन ज़राए ने हमें ये ख़बर दी है, पिछले दिनों चाइना और सऊदीया के कुछ मामलात के अंदर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की सिफारिश चली है। लेकिन वो मामलात क्या हैं वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि जिस सोर्स ने बताया उसने साथ में ये शर्त लगाई है कि ये आपने पब्लिक नहीं करनी। लेकिन यार वो बंदा जिला वतनी में बैठा हुआ 2 ममालिक के दरमियान मामला तय करवा रहा है। ऐसे साडा जेल में बैठा हुआ जो है वो शेविंग किट के ऊपर रोला पा रहा है, उम्मत मुसलमा का जो लीडर है। तो फिर मियाँ दे नारे बजणगे ना जी। तो बहरहाल जी ये बात जो है ये भी पता चल गई
کہ میاں نواز شریف صاحب جو واپس آیا ہی چاہتے ہیں. 2 تاریخیں ہیں جی ہمارے پاس ان کی, ایک 12 سپٹمبر کی ہے اور ایک سپٹمبر کا چوتھا ہفتہ ہے. دونوں صورتوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ واپس آ کے جیل جانا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ قانونی طریقے سے جو بھی قانون اس وقت موجود ہوگا, یا عمر عطا بندیال صاحب جو قانون چھوڑ جائیں گے, جو ان کی دستور سے بچ جائے گا, جو وہ اڑا جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو بچ جائے گا اس کے مطابق وہ عدالتوں سے ریلیف لیں گے. لیکن پتہ تو چلے نا کہ کیڑا قانون اڑا گیا ہے تو کیڑا بچ گیا ہے. اور جیل کوئی نواز شریف کے لیے کوئی نئی تھوڑی ہے, وہ پہلے بھی اپنا موت کے وہ اس جرم میں جیل کاٹ چکے ہیں جس کی سزا موت ہوتی ہے. وہ 13 ہائی جیکنگ کیس کے اندر سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ جو انہوں نے ہمیں اس مقدمے میں بند کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ کم از کم سزائے موت ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہ ہم اس جیل میں کسی قانون کے تحت آئے ہیں, نہ یہاں پہ ہم کسی قانون کے تحت نکلیں گے, اس لیے تو پریشان نہ ہو, چپ کر کے سو جا. یہ دائیں ہیں جی جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے اور 4تھی دفعہ بننے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.